नमस्कार, कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में आपका स्वागत है। और आज हम कमोडिटी के मृत्युंजय मंत्र में बात करेंगे रूसी तेल पर प्राइस कैप की। मतलब ये कि रूस से जो तेल का एक्सपोर्ट होता है उसके ऊपर प्राइस कैप मतलब प्राइस की सीमा लगाने की बात हो रही है कि उससे ज़्यादा के भाव पर रूस ग्लोबल मार्केट में कच्चा तेल नहीं बेच पाएगा। इसको लेकर खबर ये आई है। सबसे पहले आप ये समझिए कि खबर क्या आई है। खबर ये आई है कि G7 की मीटिंग चल रही है और उसमें अभी सोर्सेस के हवाले से खबर आई है कि रूस के तेल पर 65 से $70 प्रति बैरल पर कैप लगाया जा सकता है। मतलब ये कि अगर ये कैप लग जाता है तो रूस 65 से $70 से ऊपर के भाव पर ग्लोबल मार्केट में तेल नहीं बेच पाएगा। ये पाबंदी रूस के ऊपर लगेगी। ये चर्चा चल रही है, ये खबर हो गई। अब सवाल ये है कि अगर ऐसा होता है तो कच्चे तेल के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, प्राइस के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा। देखिए, जैसे ये खबर आई कि 65 से $70 पर कैप लग सकता है, उसके बाद कच्चे तेल के दाम बहुत तेज़ी से घटे। 4% से ज़्यादा की गिरावट कच्चे तेल की कीमतों में आ गई। $85 के नीचे आ गया ब्रेंट। भाव गिरा क्यों? अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्राइस कैप की खबर से तो भाव बढ़ना चाहिए, भाव गिर क्यों गया? तो भाव गिरा इसलिए क्योंकि 65-70 का अगर प्राइस कैप लगता है तो इससे रूस की तेल बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क इसलिए नहीं पड़ेगा क्योंकि रूस ऑलरेडी 65 से 70 के भाव पर ही ग्लोबल मार्केट में तेल बेच रहा है और करीब करीब 30 से 35% का डिस्काउंट दे रहा है। और इसीलिए अगर इस भाव पर कैप लगता है तो रूस की तेल बिक्री पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। रूस अभी भी उसी प्राइस पर ग्लोबल मार्केट में तेल बेच रहा है। और बड़ी बात यह है कि जो रूस का मुनाफा है वो भी बहुत नहीं घटेगा क्योंकि रूस में जो तेल की उत्पादन लागत है, प्रोडक्शन कॉस्ट है, वो $20 प्रति बैरल है। और उसके मुकाबले अगर 65 से 70 के भाव पर बेचता है तो ठीक ठाक मुनाफा आ जाएगा। हालांकि बहुत सारे मेंबर ऐसे हैं जो चाहते हैं कि कम प्राइस पर कैप लगाया जाए। पोलैंड तो चाहता है कि $20 पर कैप लगा दिया जाए रूस के ऊपर। अगर ऐसा हो जाएगा तब ग्लोबल मार्केट में एक बड़ी शॉर्टेज क्रिएट हो जाएगी रूसी तेल की और तब आपको दाम बढ़ते हुए दिखेंगे। लेकिन अभी खबर यही है कि 65 से $70 के भाव पर प्राइस कैप लग सकता है, लेकिन इसका ग्लोबल मार्केट में सप्लाई के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। रूस का तेल जाता रहेगा और इसीलिए दाम यहाँ पर बढ़ने की संभावना अब कम हो गई है और दाम नीचे ही आए हैं। अब आप ये समझिए कि रूस आखिर कितना बड़ा मार्केट है क्रूड के लिए ग्लोबल मार्केट में, जिसका कि बड़ा इम्पैक्ट हम आमतौर पे कोई भी खबर आती है तो देखते हैं। तो रूस दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है कच्चे तेल का। और इस लिहाज से रूस की अहमियत बहुत ज़्यादा है ग्लोबल ऑयल मार्केट में। रूस पूरे ग्लोबल मार्केट में 12% क्रूड ऑयल की सप्लाई करता है, तो इस लिहाज से भी रूस की अहमियत बहुत ज़्यादा है। और भारत के लिए रूस की अहमियत यूक्रेन रूस युद्ध के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। मतलब यूक्रेन रूस युद्ध से पहले भारत नामात्र का तेल लेता था रूस से, 1% के आसपास या उससे भी कम। लेकिन अब देखिए उसके बाद चूँकि रूस ने बहुत बड़े पैमाने पर डिस्काउंट दिया, रूस के तेल पर अलग अलग तरीके से यूरोपीय यूनियन की तरफ से पाबंदी लगाई गई, तो लिहाजा रूस ने एक नया मार्केट तलाशा और इंडिया उनको एक बड़ा मार्केट दिखा। तो भारत का इंपोर्ट रूस के से काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया। और कहाँ हम 1% भी इंपोर्ट नहीं करते थे युद्ध से पहले, उसके बाद हमारा इंपोर्ट बढ़ते बढ़ते 22% तक पहुँच गया और भारत को इसका बड़ा फ़ायदा मिला, सस्ते भाव पर तेल मिला। और उस लिहाज से रूस एक बड़ा मार्केट या यूँ कहें कि सबसे बड़ा मार्केट एक वक्त में भारत का बन गया तेल के लिहाज से। तो कुल मिलाकर इस खबर का सार यही है कि अगर 65 से $70 के भाव पर ये आधिकारिक ऐलान हो जाता है प्राइस कैप लगाने का, तब दुनिया के बाज़ारों में क्रूड को लेकर कोई बड़ी चिंता नहीं रहेगी, दाम नहीं बढ़ेंगे, सप्लाई रूस की आती रहेगी और लिहाजा सप्लाई के मोर्चे पर चिंता नहीं होगी और कच्चे तेल के दाम काबू में ही रहेंगे।